दोस्तों, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं, जो कि अपनी खूबसूरती, अमन पसंदी, अय्याशी और कवानीन में पूरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आइए इनमें से आज बात करते हैं इंटरेस्टिंग कंट्री फिनलैंड की, जहाँ के कुछ एरियाज में मुसलसल 51 दिन तक रात रहती है और कुछ एरियाज में 23 घंटे और कुछ एरियाज में 6 घंटों का दिन होकर दोबारा रात का अंधेरा छा जाता है। इसलिए चाहे रात हो या दिन, गर्मी हो या सर्दी, ड्राइविंग करते वक्त गाड़ी की लाइट्स हमेशा ऑन रखना पड़ती हैं। बसूरत दीगर भारी जुर्माने अदा करना पड़ते हैं। फिनलैंड दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां 1,88,000 झीलें मौजूद हैं। इसलिए फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। फिनलैंड की साफ शफाफ नीले पानी की झीलें इस कंट्री का कीमती असासा है, जिन्हें देखने हर साल पूरी दुनिया से तकरीबन 2 करोड़ लोग आते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, फिनलैंड के आसमानों पे ब्लू और ग्रीन कलर्स में नॉर्दर्न लाइट्स की खूबसूरती पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ खींच लाती है। मशहूर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोकिया का ताल्लुक भी फिनलैंड से है। ये कंट्री दुनिया में मौजूद 2 कंट्रीज में से एक है जिसने 1908 से लेकर आज तक हर ओलंपिक मुकाबलों में मेडल्स जीते हैं। फिनलैंड 78,818 छोटे छोटे आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, जो कि लैंड एरिया के लिहाज से दुनिया का 64वां बड़ा कंट्री बनता है और यूरोप का 8वां बड़ा कंट्री बन जाता है। इसके बॉर्डर्स नॉर्वे, स्वीडन और रशिया के साथ मिलते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से फिनलैंड दुनिया में 116वें नंबर पर आता है और यूरोप का सबसे कम गुंजान आबादी वाला कंट्री है। यहाँ पर एवरेज 1 किलोमीटर पर सिर्फ 18 अफराद रिहाइश पजीर हैं। मोहतरम दोस्तों, फिनलैंड में अगर आप कोई भी काम नहीं करेंगे तो भी गवर्नमेंट आपको हर महीने $2500 अदा करती है। जहां गाड़ी की मुकर्ररा रफ्तार से तेज चलाने, सिग्नल तोड़ने, रोड पर कचरा फेंकने पर आपको हैवी जुर्माने अदा करने पड़ते हैं और ये जुर्माने कानून तोड़ने वाले की इनकम को देखकर दिए जाते हैं। यानी अगर आप अमीर हैं तो जुर्माना बहुत ज्यादा होगा और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो जुर्माना कम दिया जाएगा। दोस्तों, कई मर्तबा तो रईस बाप के बिगड़े हुए बेटे यहाँ कानून तोड़कर करोड़ों रुपए जुर्माने अदा करते हैं, जिनसे आइंदा के लिए इनके होश ठिकाने लग जाते हैं। हेलसिंकी शहर फिनलैंड का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। दोस्तों, ये शहर 24 आवर्स एक्टिव टूरिस्ट प्लेस है, यानी पूरा साल दिन हो या रात यहाँ टूरिस्ट का हुजूम रहता है। फिनलैंड को दी मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड होने का एजाज भी हासिल है। इसके साथ ही फिनलैंड दुनिया में सबसे कम करप्शन वाला कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हैं। दोस्तों, इन लोगों की ईमानदारी को चेक करने के लिए पैसों से भरे 12 थैले मुख्तलिफ अवामी मकामात पर रखे गए, जिनमें से 11 थैलों को लोगों ने पुलिस स्टेशन में जमा कराया। यहाँ के लोगों को अगर दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार किया जाए तो बिल्कुल भी गलत न होगा। लोग इंतहाई खुश मिजाज, मिलनसार हैं, गैर मुल्की टूरिस्ट के साथ इंतहाई अच्छा रवैया रखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ फहाशी बहुत आम है। सारी रात फहाशी के अड्डे खुले रहते हैं। डांसिंग बार्स में आपको इंतहाई फहश डांस देखने को मिलेगा और फिनलैंड के बीचेस की फहाशी देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। जहां आपको हराम फूड तो हर जगह मिल जाएगा, मगर हलाल फूड बहुत कम मिकदार में मौजूद है, क्योंकि यहाँ अक्सरियत नॉन मुस्लिम्स की है। इसलिए मुल्क में सूअर का गोश्त और शराब इंतहाई आम है। दोस्तों, फिनलैंड की जेलों का शुमार दुनिया की बेहतरीन जेलों में होता है। यहाँ की कई जेलें पाकिस्तान और इंडिया की होटलों से भी बेहतर हैं। फिनलैंड की करेंसी को यूरो कहा जाता है और 1 यूरो पाकिस्तानी 306 रुपयों और इंडियन 92 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, यूं तो इस कंट्री ने 6 दिसंबर 1917 को रशिया से आजादी हासिल की, लेकिन इस सरजमीन पर इंसानी जिंदगी के आसार 7000 साल कबल मसीह के मिलते हैं। फिनलैंड का फ्लैग व्हाइट और ब्लू कलर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लू कलर से सलीब का निशान बना दिया गया है। इस कंट्री की ऑफिशियल जबान फिनिश और स्वीडिश है, मगर इंग्लिश जबान को भी काफी अहमियत हासिल है। दोस्तों, यहाँ गर्मियों में मौसम नॉर्मल गर्म और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्द हो जाता है। पूरे कंट्री में तकरीबन बर्फबारी होती है और कंट्री का ज्यादातर एरिया बर्फ में ढक जाता है। ये कंट्री वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। मोहतरम दोस्तों, फिनलैंड की हुकूमत तालीम पर बहुत ज्यादा खर्च करती है। यही वजह है कि इस कंट्री का निजाम तालीम पूरी दुनिया में बेहतरीन समझा जाता है। फिनलैंड में बच्चे को
5 साल के बजाय 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है। यहाँ जर्मनी की तरह यूनिवर्सिटीज में भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। इसके साथ ही दोस्तों PhD होल्डर्स को यहाँ इंतहाई इज्जत और एहतराम से नवाजा जाता है। इन PhD होल्डर्स को एक कॉन्फ्रेंस की तकरीब के दौरान रिवायती PhD तलवार और PhD टोपी पहना दी जाती है। दोस्तों दुनिया का पहला इंटरनेट ब्राउजर देने वाला कंट्री भी फिनलैंड है। दोस्तों फिनलैंड के लोग इंतहाई सेहतमंद रहते हैं। यहाँ मर्दों की एवरेज लाइफ 85 साल और औरतों की 84 साल है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 65% क्रिश्चियंस, 32% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं और 0.8% ऐसे लोग हैं जो इस्लाम, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। दोस्तों फिनलैंड में हेल्थ डिपार्टमेंट इंतहाई जबरदस्त है। यहाँ मेडिकल मुकम्मल फ्री है। मेडिसिन से लेकर बड़े से बड़े इलाज का खर्चा गवर्नमेंट अदा करती है। क्योंकि दोस्तों फिनलैंड की रेपुटेशन पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त है, इसलिए यहाँ का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग तरीन पासपोर्ट माना जाता है। यानी यहाँ के लोगों को पूरी दुनिया में हंसकर वेलकम किया जाता है। दोस्तों फिनलैंड इस कदर अमन पसंद मुल्क है कि यहाँ पर एक ऐसा ग्राउंड मौजूद है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में और आधा हिस्सा स्वीडन में वाक़ है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है। इस एक ही ग्राउंड में खेलते हुए आप आधे गोल फिनलैंड के हुदूद में जबकि आधे गोल स्वीडन के हुदूद में करेंगे। ना इंडिया पाकिस्तान की तरह बॉर्डर्स के ऊपर कोई रेंजर्स, ना अरबों डॉलर का सालाना डिफेंस का खर्चा और ना ही हिंदू मुस्लिम फसादात की आड़ में हजारों लोगों का कोई कत्लेआम, ना ही डिफेंस बजट के नाम पर अरबों डॉलर्स की सालाना करप्शन। बल्कि दोस्तों इस कंट्री के तमाम असासे यहाँ के लोगों की तालीम, सेहत और तरबियत के ऊपर इस्तेमाल करके इनकी जिंदगियों को दुनिया के अंदर जन्नत बना दिया गया है। दोस्तों इनकी अमन पसंदी की वजह से पूरी दुनिया के लोग इस कंट्री की तरफ खींचे चले आते हैं और फिनलैंड की मईशत को सहारा देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। और दोस्तों सिर्फ 2024 में फिनलैंड ने टूरिज्म से 12 बिलियन यूरोस कमाए। फीकस आमदनी $50,000 से भी ज्यादा है। यहाँ अगर आप शादी करते हैं तो आपको घर बनाने और शादी के अखराजात में गवर्नमेंट पूरी तरह सपोर्ट करती है। फिनलैंड यूरोप का वो पहला कंट्री है जिसने फीमेल्स को वोटिंग करने का हक दिया। यहाँ के कानून के मुताबिक आप पालतू जानवर को कभी सेल नहीं कर सकते। एक बार जब आप किसी जानवर को पालना शुरू कर देते हैं तो आपको इससे हमेशा के लिए साथ रखना पड़ता है। फिनलैंड के लोगों को फिन या फिनिश के नाम से मुखातिब किया जाता है, जिस तरह हम पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तानी कहकर मुखातिब करते हैं। यहाँ तमाम प्लास्टिक और शीशे की बोतल्स को रिसाइकिल कर दिया जाता है। दोस्तों फिनलैंड के लोग कॉफी और दूध को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए दूध और कॉफी कंजप्शन पर पर्सन में फिनलैंड का पूरी दुनिया में पहला नंबर आता है। ब्राउन बेयर फिनलैंड का कौमी जानवर है। ऊपर स्वान फिनलैंड का कौमी परिंदा है। दोस्तों यहाँ 27 जुलाई को नेशनल स्लीपी डे मनाया जाता है। इस दिन हर घर में सबसे ज्यादा सोने वाले फर्द को पानी डालकर जगा दिया जाता है। दोस्तों मशहूर कंप्यूटर गेम्स एंग्री बर्ड और क्लैश ऑफ क्लान फिनलैंड की तैयार करदा गेम्स हैं। यहाँ हर साल ऐसा गेम भी खेला जाता है जिस दिन लोग अपनी अपनी बीवियों को कंधों पर उठाकर रेस लगाते हैं, जिस पर जीतने वाले को एक बड़े इनाम से नवाज दिया जाता है और इसके साथ ही इसकी बीवी के वजन के मुताबिक शराब भी बतौर इनाम दी जाती है। यहाँ जुआ खेलने पर कोई पाबंदी आयद नहीं, बल्कि इसका मुकम्मल कंट्रोल फिनलैंड हुकूमत के पास होता है। मोहतरम दोस्तों फिनलैंड में एक ऐसा खेल भी खेला जाता है जिसमें आपको अपने अपने मोबाइल फोन्स फेंकना पड़ते हैं। फेंके जाने वाले तकरीबन तमाम फोन्स ही टूट जाते हैं। दोस्तों इस गेम को मुनक्किद करने की बड़ी वजह नोकिया कंपनी का फिनलैंड में मौजूद होना है, जो कि इनको इंतहाई सस्ते रेट्स पर मिल जाता है। आपको ये बताता चलूं कि फिनलैंड की लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जिन्हें इंग्लिश जबान आती हो और जो लड़की अपनी जान, अपना माल और अपनी मोहब्बत इन लड़कियों के लिए कुर्बान कर दे। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो का इख्तिताम होता है। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।